बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आपको सम दे रखा है एन टर्म्स का, कितना, 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, अब सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कि एन टर्म्स का सम दे रखा है आपको बताना है इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, डी क्या होगा। जब भी आप एन में एन की जगह 1 डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म यानी कि S1 जो है किसके इक्वल होगा, एक टर्म के सम के इक्वल। और एक टर्म का सम का मतलब क्या है आपके पास, जो है दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3। ठीक है, और एक टर्म का सम का मतलब क्या है, A1, क्योंकि सिर्फ एक ही टर्म है तो यानी कि वो किसके बराबर होगी, 1 के, A1 के बराबर। अगर इसमें हम 2 पुट करते हैं n की जगह, n की जगह अगर आप 2 पुट करते हो यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स, आपने n की जगह आपने क्या डाला, 2 डाला, दैट इज इक्वलेंट टू 8 माइनस 4, ये कितना हो गया आपके पास, 4। S2 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ 2 टर्म्स, और सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2, यानी कि A1 प्लस A2 आपको कितना गिवन है, 4, और A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। यहाँ से जो A1 की वैल्यू आई वो आपने क्या पुट कर दी यहाँ। सो द वैल्यू ऑफ A2 इज 4 माइनस 3 दैट इज 1, यानी कि A2 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको A1 पता है और A2 पता है एक सीक्वेंस में। जब आपको फर्स्ट 2 टर्म्स पता होती हैं एक सीक्वेंस की तो D बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 माइनस 3 माइनस 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपने A1 यानी कि फाइंड कर दी, दैट इज़ 3। आपको क्वेश्चन में पूछा गया था सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आपने फाइंड कर दिया, दैट इज़ 4। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज़ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है, 1 है। अगर आपको कुछ भी निकालना है आगे तो आप निकाल सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है an, तो an कैसे निकाल सकते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 3, एंड d कितना होगा आपके पास, -2। सो दिस इज 3 माइनस 2n प्लस 2, दैट गिव्स 5 माइनस 2n।